तो अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज हम बात करने वाले थे कि हमारे को कोई भी ग्रह को स्ट्रांग करना है तो वो किस प्रकार से होता है। तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि मान लीजिए अब जैसे एक कुंडली है हमारे पास किसी व्यक्ति की। इस व्यक्ति को अपना जुपिटर जो है ना स्ट्रांग करना है। तो किसी भी व्यक्ति को अपना जुपिटर स्ट्रांग करना है, अपना मरकरी स्ट्रांग करना है। आपको ये पता लग गया है कि आपका ये ग्रह वीक है, तो जहां जुपिटर बैठा है, जहां मरकरी बैठा है, आपने उस घर के कार्य करने शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जुपिटर जो है, ये जिस घर में बैठा है वो 12वां घर है, सबको पता है। तो 12वें घर के क्या कार्य होते हैं? 12वें घर का कार्य है चैरिटी। यानी इस व्यक्ति को अगर मंदिर में ये चैरिटी करे, दान करे, ठीक है, तो इस व्यक्ति को क्या होगा? इसका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। किसी व्यक्ति के आप देखते होंगे कि सारे योग हैं, सब कुछ है, बट हमारा प्लेनेट ही बलवान नहीं है, उसके अंदर पावर ही नहीं है। तो उसको पावर कहां से मिलेगी? तो जुपिटर को पावर मिलती है जहां पे वो बैठा होता है, उसी घर के कार्य करने से। मरकरी को पावर मिलती है जहां पे वो बैठा होता है, वहीं उसी घर के कार्य करने से। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई भी सबको? सर पावर मतलब डिग्री वाइज या डेबिलेटेड? सर, आपको अपने कोई भी प्लैनेट को स्ट्रांग करना है। आपको ये बोला जाता होगा आपका शनि जो है अस्त है, या फिर शनि जो है ना उसके पास पावर नहीं है। अष्टक वर्ग में पता चल जाता है, भिन्नाष्टक वर्ग में पता चल जाता है। तो आपको जब अपना कोई भी प्लैनेट स्ट्रांग करना है तो वो स्ट्रांग कैसे होता है? तो मैंने बताया कि जुपिटर, जैसे जिस भी व्यक्ति की कुंडली है, इस व्यक्ति का अगर जुपिटर स्ट्रांग नहीं है, जुपिटर अगर कार्य ढंग से नहीं कर रहा है, तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस व्यक्ति को अपने 12वें घर की एक्टिविटीज को प्रॉपरली करते रहना चाहिए इस टाइम पे। तो उसका जुपिटर क्या करेगा? स्ट्रांगली काम करेगा। और ऐसे ही हर प्लैनेट को नहीं आपने स्ट्रांग कर देना। जैसे ये व्यक्ति अगर छठे घर के कार्य कर रहा है, मान लीजिए ये व्यक्ति डॉक्टर है और छठे घर के कार्य कर रहा है, तो इसके लिए तो बड़ा बेनिफिशियल है कि इसका छठा घर और इसका नवम भाव दोनों बड़े पावरफुल हो जाएंगे, दोनों अच्छे रिजल्ट्स देंगे बहुत ज्यादा। और कई बार क्या होता है कि प्लैनेट में अच्छा प्लैनेट भी है फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो वो इसलिए क्योंकि वो प्लैनेट एक्टिव ही नहीं है, वो प्लैनेट के अंदर पावर ही नहीं है। तो इस व्यक्ति को तो मैं तभी कहूंगा कि भाई तुम जुपिटर को एक्टिवेट करो, अपने उसको पावर दो 12th हाउस के काम करके। जब इसका 6th हाउस का काम हो, इसका सर्विस सेक्टर में काम हो, इसका जॉब में काम हो। तो ये अगर व्यक्ति जॉब करता है, ठीक है, तो मैं इस व्यक्ति को क्या कहूंगा? भाई तुम अपना जुपिटर स्ट्रांग करो। मैं बहुत ही ना क्लियरली आपको समझा रहा हूं कि कब आपने किसी ग्रह को एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट कैसे करना है वो भी समझा रहा हूं। आप इसको अपनी कुंडली में स्वयं लगा सकते हो, एंड अपने लिए एक लाइफस्टाइल चेंज के रूप में जो भी रेमेडी है वो आप कर सकते हो। ऐसी टेक्निक अगर आपको आ गई तो आपको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम टाइम आप अपनी खुद की जो कुंडली है वो खुद ही आप अपने आप एनालाइज कर सकते हो। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं, ये जुपिटर के लिए भी सेम रहेगा, मरकरी। अब जैसे इस व्यक्ति का मरकरी है, मरकरी इसका 12वें घर का भी स्वामी है और तीसरे घर का भी स्वामी है। तो इसको मरकरी एक्टिवेट करने के लिए हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक इसको कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसके छोटे भाई को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इसको व्यक्ति को हम नहीं कहेंगे कि भाई तुम मरकरी को एक्टिवेट करो, बिकॉज वो त्रिशडाय लॉर्ड का मालिक है और 12वें घर का मालिक है। तो हम यूजुअली छठे, 8वें और 12वें घर के मालिक को थोड़ा सा अवॉइड करके चलते हैं। तो मरकरी भी कहां से एक्टिवेट होता है? मरकरी तभी एक्टिवेट होता है जी जहां पे वो बैठा होता है। जैसे ये व्यक्ति को अगर मरकरी अपना एक्टिवेट करना हो तो वो 3rd हाउस का मालिक है। तो थर्ड हाउस के अंदर डिस्पोजिटेड है और मालिक भी है वैसे। तो इस व्यक्ति को अपना मरकरी अगर स्ट्रांग करना है तो इस व्यक्ति को आप क्या कहोगे? इस व्यक्ति को आप ये कहोगे कि जब तुम शॉर्ट ट्रेवल्स करने शुरू करोगे, जब तुम अपने काम के अंदर सेल्फ रूप से एफर्ट डालोगे, तो तुम्हारा मरकरी क्या हो जाएगा? स्ट्रांग होने लग जाएगा।
क्लियर है? 2 प्लैनेट स्ट्रॉन्ग करने बता दिए। अब तुम में से कोई मेरे को ये बताओ कि हमारा जो मंगल और सूर्य है वो कौन से घर में जाके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है उसको? तो मंगल और सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है 10th हाउस में। ठीक है जी। अगर हम डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बोलें तो मंगल और सूर्य को 10th हाउस में जाके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। तो आपने क्या करना है, अब आपका तो मंगल जो है इस कुंडली के हिसाब से इसका जो मंगल है ये तो 10th में नहीं है, बट हम ये मान लें कि अगर ये 10th है, ये 10th हाउस ही है अगर, तो ये 11th हाउस है, ये 12th हाउस है। भैया अगर 10वां हाउस ही है, क्योंकि 10वें हाउस में मंगल दिग्बली होगा, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी, तो ये 11वां भाव है, ये 12वां भाव है, और ये हो गया जी पहला भाव। तो ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रखी, कर तो रखिए यार। तो आप जो है ना मंगल को 10वां घर मान के कि ये 10वें घर में ही है, अब इसको अगर 10वें घर में आना है तो लगन किसकी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए छठे भाव की, तभी ये 10वें घर में है। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर छठे भाव के हिसाब से आप चार्ट रोटेट करो, मंगल आ गया ना 10वें घर के अंदर, और यही ये दिग्बली होता है, सूर्य भी यही दिग्बली होता है। तो आपने क्या करना है, चार्ट को इस तरीके से रोटेट करना है कि मंगल यहां आ जाए। ठीक है जी। तो पहले घर में कौन सी राशि आ गई? 9वें नंबर की राशि। अब नॉर्मल चार्ट में देखो कि 9वें नंबर की राशि कहां है, वो आपके छठे घर में है। या फिर आसान तरीका क्या है, 10वां अगर मंगल है तो 11वां 12वां ये लिख लो। मंगल और सूर्य को दिग्बली कहां होते हैं? वो 10वें घर में। ठीक है जी। तो 11वां 12वां ये है, तो पहला घर कौन सा है? छठा घर। यानी ये व्यक्ति अगर अपनी दिनचर्या को डेली एक्टिविटीज करता रहे, जिम जाता रहे और अपना एक डेली रूटीन में काम करे, तो इसका मंगल जो है इस व्यक्ति का बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये व्यक्ति आलसी है तो ये व्यक्ति आलसी नहीं रहेगा। अगर ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसके पास विल पावर नहीं है, तो इस व्यक्ति के पास विल पावर आ जाएगी। क्या करके? डेली एक्टिविटीज करके, डेली रूटीन फॉलो करके, एक्सरसाइज करके, गुरुद्वारे जैसी जगहों पे सेवा करके, और वहां सेवा नहीं कर सकते तो सेवा जैसी कंपनियों में काम करके, जॉब करके, सर्विसेज देके। और सबसे बढ़िया एक्टिवेशन होती है, देखो पॉजिटिव रूप में एक्टिवेशन तब होती है जब आप सेल्फलेस सेवा करते हो। ठीक है ना? जब आप सेल्फलेस सेवा करते हो तब एक्टिवेशन होती है। ये हो गया मार्स आपका। अब बात करते हैं सूर्य की। अब इस व्यक्ति का सूर्य जो है वो चौथे घर में बैठा है। अब इसको अगर 10वां घर मानूं तो 11वां 12वां और पहला, यानी इसके सूर्य को पावर कब मिलेगी? जब ये 7वें घर के कार्य कर रहा होगा। 7वें घर का कार्य का मतलब क्या है? जब इस व्यक्ति की शादी हो जाएगी तब इसके मान सम्मान में बड़ी वृद्धि होगी, तब इसको शायद जॉब में प्रमोशन भी मिल जाए। अगर इस व्यक्ति के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो यानी सन कमजोर है, तो सन को अगर अच्छा करता है तो पिता के साथ अच्छे संबंध बन जाएंगे। तो ये हो सकता है कि अगर ये 7वें घर के काम करे, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में बिजनेस करता है, 7वें घर का कार्य क्या है कि आपके बिजनेस के अंदर आपको प्रमोशन मिलना है, बिजनेस में बढ़ोतरी होना, किसी तरीके से रेप्यूटेशन में बढ़ोतरी होना। ठीक है, बिजनेस से ज्यादा प्रोफेशन की बात करूं या जॉब की बात करूं, तो आपको प्रमोशन 7वें घर से मिलता है। तो जैसे इस व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगा, इसके पिता के साथ रिलेशनशिप, इसकी खुद की रेप्यूटेशन बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है जी। यहां तक किसी का डाउट है तो पूछ लेंगे। सर सन का वो लेके दिखाना फिर से। सन बैठा है, म्यूट कर लेंगे। सन बैठा है 4th हाउस में, तो 4th हाउस को 10th मानो। अगर ये 10वां घर है तो ये 11वां घर है, ये 12वां है, और इसके बाद पहला घर। आपको 7वें घर के काम करने पे आपका सूर्य जो है ना वो 10वें घर की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो 7वां घर जब भी आप कार्य कर रहे हो तो आपको दिखेगा, जब आपकी इस व्यक्ति की शादी होगी, इस व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ेगा। शादी हो चुकी होगी तो बढ़ गया होगा, वैसे इस व्यक्ति की या दिन की थी, ये मैम भी अभी होंगे जिन्होंने एक कुंडली मुझे दिखाई थी ना, वो समझ गए होंगे। तो मैम ये कुंडली आपके भाई की है, तो उसको आप देखना, थोड़ी और डिटेल में काम हो रहा है अभी। तो जब ये व्यक्ति शादी कर लेगा, इसका मान सम्मान सब कुछ बढ़ जाएगा, इसका सूर्य तेज हो जाएगा। इसकी अगर ये हेल्थ वाइज ठीक नहीं है
तो इस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, भाई शादी कर ले, उसके बाद तेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी, बिकॉज सूर्य इम्यूनिटी का कारक भी है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया जी आपका सूर्य और मंगल। सूर्य अगर सर 8th हाउस में हुआ तब? सूर्य आपका 8वें घर में है, तो सर यहां से गिनो ना आप। अगर ये 10वां घर है मान लीजिए, तो 11वां घर, 12वां घर और ये पहला, यानी आप फ्रेंड सर्कल के अंदर रहो, आप अगर सोशल सर्कल अपना बढ़ाते हो तो आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका सन मजबूत होगा। 11th हाउस की एक्टिविटी आपने करनी है। ठीक है जी। हाँ जी, ये 4 ग्रह का समझ में आ गया। अब इसके बाद शनि कहाँ दिग्बली होता है, यानी डायरेक्शन स्ट्रेंथ उसको कहाँ मिलती है, उसको मिलती है 7th हाउस के अंदर। अब ये यहाँ बैठा है, यानी शनि के लिए सिंपल है, शनि को मजबूत करना है, इसके सामने वाले घर की एक्टिविटी को मजबूत करो। यानी इस व्यक्ति के लिए अपने मंगल और अपने शनि दोनों को स्ट्रांग करने के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनको पावरफुल करने के लिए इस व्यक्ति को क्या करना होगा, रेगुलर चैरिटी करनी होगी। इस व्यक्ति को रेगुलर चैरिटी करनी होगी, इस व्यक्ति को मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा इस व्यक्ति को। जब ये व्यक्ति ये सब काम करने लगेगा तो इस व्यक्ति का जो ये प्लैनेट्स हैं इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अब ये डजेंट मैटर कि भैया ये डेबली है, ये क्या नहीं है, इनको अगर स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक्टिव नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को, इसको और भी और चीजों में समझा दूं, कई बार आप कंफ्यूज रहोगे। अब कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है मेरा ना प्रोफेशन में यार मेरे को कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही है, यानी उसका शनि कमजोर है। ठीक है, उसका जुपिटर में अगर वो कह रहा है कि मेरे को ना रुतबा नहीं मिल रहा है, डिग्निटी नहीं मिल रही है, डिग्निटी मतलब जुपिटर कमजोर है। वो व्यक्ति कह रहा है कि यार मेरे अंदर ना एनर्जी नहीं रहती बिल्कुल भी, आई फील लाइक कि मेरी ना एनर्जी बड़ी लो है, तो आपका मंगल बड़ा कमजोर है। ये सिंपल है ना, आप खुद बताओ। किसी की बेसिक स्पीच बड़ी अच्छी नहीं है, तो उस बच्चे का क्या है, उस बंदे का क्या है, मरकरी स्ट्रांग नहीं है। या किसी के पास, अभी हमारे पास बहुत आता है, हमारे पास काम नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, काम कौन ला के देगा, अपॉर्चुनिटीज कौन ला के देगा, मरकरी ला के देगा आपको। तो यानी मरकरी कमजोर है तभी काम नहीं आ रहा, मरकरी को स्ट्रांग करो आप। तो मरकरी जहां बैठा है उसी घर के कार्य कर लो, आपका मरकरी स्ट्रांग हो जाएगा। मेरा जी मन जी बड़ा परेशान रहता है, मेरा मन तो ना बस मैं परेशान हूं जी। मून के साथ राहु बैठा है, राहु बड़ा परेशान कर देगा। देखो, परेशान वो आदमी करता है जो स्ट्रांगर होता है, और परेशान वो होता है जो वीक होता है। तो आपका अगर मन परेशान है, यानी मून परेशान है। मून किस लिए परेशान है, बिकॉज स्ट्रांगर राहु जो है वो उसको परेशान कर रहा है। ठीक है जी। तो आपने अपने मून को स्ट्रांग कर लेना है। ये रहती है ना काफियों की प्रॉब्लम। अच्छा, आपको एंजाइटी जैसा फील हो रहा है, तो यानी मंगल आपका कमजोर पड़ रहा है, तो आप मंगल को स्ट्रांग करो। और मंगल कहां से स्ट्रांग होता है, मंगल को 10वां मानो, उससे 2 घर छोड़ के तीसरा घर जो है, क्योंकि 10, 11, 12 पहला जो भी घर बनता है उससे, मंगल से जो भी 10, 11, 12 एक करके जो भी पहला घर बनता है, जैसे इस केस के अंदर छठा घर बन रहा था, 10वां घर, 11वां घर, 12वां घर, और ये हो गया जी पहला घर। तो जिस भी व्यक्ति को ये पहला घर, छठा घर है, जिस भी व्यक्ति का, वो अपनी छठे घर की एक्टिविटी करेगा, उसका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा, उसकी विल पावर बढ़ जाएगी, उसके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी। ये सिंपल है। आज मतलब ये चीज दे दी आपको जो कि आपको, सर ये तो बहुत यूनिक चीज पढ़ाई है आपने आज। मैंने आपको कहा था ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कम जगहों पे जो है ना कराई जा रही है। सर लगन को और 10वें हाउस को ही कंसीडरेशन में रखना है ज्यादा, मतलब जो भी आप जैसे कह रहे हो कि नहीं अगर नहीं मान लो नहीं, देखो जी, जुपिटर को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती यहाँ पहले हाउस में। ये तो सच है। ठीक है जी, सच यही है रूल। और मरकरी को भी पहले हाउस में मिलती है, तो इनके लिए तो यही पहला हाउस है ना जिसमें ये बैठे हैं। सर मेरा जुपिटर पहले ही हाउस में है डायरेक्शन स्टाइल। तो आपको पहली घर की अपने ऊपर काम करने से, जब जब आप अपने ऊपर कार्य करते हो, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करते हो, तो आपका जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है, यू आर गेटिंग लकी। तो जितना आप एस्ट्रोलॉजी और बेहतर करते जाओगे और करते जाओगे, तो आप अपने ऊपर काम कर रहे होगे, अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपका लक जो है वो अवश्य ही बढ़ रहा है, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है।
हाँ जी, तो सूर्य 10वें हाउस, सूर्य 9वें हाउस में हो गया, तो आपको यहाँ से कितना काउंट करने को बोला आपने अब कि? मान लीजिए 9वें हाउस में आपका सूर्य है, हाँ जी तो सर। ये 9वां, ये सूर्य हो गया 10वां, 11वां, 12वां, पहला, यानी आपको 12वें घर की एक्टिविटीज करनी है अपने सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए। सिंपल है ना, जो जहां डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है वहां से आपको अब अपनी लगन पे जाना है। अभी तक किसी को कोई सर डाउट है तो सेवेंथ पूछ हाउस, लो। हाँ जी, 7th हाउस सेवेंथ सेवेंथ हाउस बिजनेस का और मैरिज का है, उसके अलावा और क्या वर्क कर सकते हैं हम? पार्टनरशिप, बिजनेस, मैरिज, वैसे पब्लिक है, यानी पब्लिक में जाके बैठ जाओ या पब्लिक डीलिंग करो किसी भी प्रकार से, तो ये व्यक्ति जितना पब्लिक डीलिंग करेगा इसका रुतबा बढ़ता जाएगा, इसका स्टेटस बढ़ता जाएगा। जैसे मून है तो मून तो फोर्थ हाउस में आके सर दिग्बली मून को होता है, नहीं, तो मून का अभी बता रहा हूँ सर, बिल्कुल बता रहा हूँ वही। अभी तो जो सर एक 4 एक प्लैनेट सवाल और बोले था, इस पे किसी को डाउट है तो बताओ, मतलब समझ में आ गया 10, 11, 12 कैसे करना है? सर जैसे मंगल 10th में है तो उसका कैसे देखेंगे सर ये? अरे मंगल 10th में है तो सर बढ़िया है ना, वो तो फिर आपका दिग्बली ही है पहले से ही। तो काम तो तो नहीं मेरा कर एक रहा तो सर। क्वेश्चन, आप अपने ऊपर काम करो, सिर्फ आप अपनी स्किल्स बढ़िया करो, आप जिम जाओ, आप जितना अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करोगे आपका मंगल और स्ट्रांग होगा। हाँ जी, सर कोई 10th और? हाउस में मंगल और गुरु की युति होने पे, सर सर 10th हाउस में 10th हाउस मंगल में और गुरु मंगल और दोनों। गुरु की युति है अगर, तो गुरु आपका हो गया जी परेशान और मंगल है स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ आपको गुरु को देखो, अगर आपकी जरूरत नहीं है गुरु की, प्रॉब्लम्स है नहीं अगर, तो इसको छेड़ो मत, मैं ये कहूंगा। लॉसेस वगैरह ज्यादा हो रहे हैं क्या? हाँ सर, लॉस तो बहुत हो गया तो घर में बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हो क्या आप लोग? मम्मी करती है सर मेरे यहाँ, तो माँ, मेरी माँ बहुत ज्यादा पूजा हाँ जी, करती है। तो पूजा मैं पाठ, करता हूँ but अभी पूजा start पाठ किया मैंने। रुकवा दो घर में। और एक ना, आप लोगों की वो करते हो क्या, किसी ने पैसे मांग लिए पैसे दे दिए, किसी का काम फ्री में कर दिया, हाँ सर, मैं, यस सर, मेरा और नेचर है सर, ये तो फिर वो बहुत। पैसे भी नहीं वापसी आते, 2 गालियां और आती हैं। हाँ सर, हुआ है, यही हुआ है, अभी तो लाइफ ये में यही चल जिंदगी रहा भर है। होता रहेगा। एक तो तुम्हारे लिए पूजा अच्छा सर। करना घर में तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, टेम्पल में चले जाओ चले जाओ। देखो भाई, दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ, हनुमान तो चालीसा का पाठ सर, सर हनुमान आपके चालीसा लिए आप छोड़ दो सब कुछ, ये आपके लिए भलाई है, ठीक है जी। दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई, मैं जी सर। भगवान की पूजा को तो कभी मैं रोकता ही नहीं किसी को, बट आज की डेट में ना लोगों को चाहिए जी धन, लोगों को चाहिए मटेरियलिज्म, लोगों को अध्यात्म तो चाहिए नहीं। जो मैं ये भी आपके लिए भी कह सकता हूँ कि देखो भाई, धन चाहिए क्या अध्यात्म चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए या पैसा चाहिए, बताओ? सर, ये दोनों चाहिए दोनों में से एक मिलेगी। सर, 50-50 दोनों ही चाहिए जरूर। 50-50 में तो जो चल रहा है वैसे ही चलेगा मेरे भाई। इसमें कुछ सुधार नहीं आएगा। जुपिटर 10 में प्रॉब्लम रहती है, सर वो, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर सबसे बढ़िया क्या है, काम ही ऐसा खोलो जो भगवान की पूजा भी हो जाए और पैसे भी आ जाए, ठीक है ना? कोई मंदिर मंदिर के वहीं बन जाओ इंचार्ज वगैरह, सैलरी वैलरी भी आते रहे, पूजा भी आती रहे, तो वो है, नहीं तो अदरवाइज ये सर प्रॉब्लम डेली जो आती है। पूजा कर रहा हूँ वो बंद कर दूं सर? हनुमान चालीसा का पाठ बंद कर दूं क्या? और जो शिव जी को जल चढ़ाता हूँ वो? सर आप देखो, आपने कुछ मत करो, देखो भगवान ना आपको ये कुंडली लेके भेजी है, तो पहला कर्म आपका ये है कि आपने अपने घर वालों की नीड्स को पूरा करना है, ठीक है जी। आपको लगता है आपके घर वालों की नीड्स तो अपने आप पूरी हो रही हैं, तो आप पूजा करो, अच्छी बात है। आपको लगता है मेरे घर वाले तो अपने आप कर लेंगे, तो आप लोगों को पैसा भी दो। 2 गाली पड़ रही है वो उनकी गलती है, जो दे रहे हैं, आपका इंटेंट साफ है, ये हमें पता है, आपको पता है, ठीक है जी। आपने अच्छे इंटेंट से उनको दिया है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, अगर आप चाहते हो कि नहीं पहले मेरे को मेरे घर वालों के लिए करना है, तो भाई अभी कुछ समय आप पूजा पाठ को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दें और अपने कार्य को बेहतर करें, पैसा कमा लो, घर वाले कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद जो है आप अपने कर्मों में अध्यात्म को लेके आओ, ठीक है ना? कहते हैं ना बुढ़ापे में अध्यात्म करेंगे, वो आप जैसे लोगों के लिए फिट होती है, जिनका जुपिटर 10 में बैठा। आप अध्यात्म में आओ,
और उसके बाद भगवान को पाने की पुरजोर कोशिश करो। ठीक है जी। सर मंगल भी है सर कंजक्ट। सर जी मंगल भी है, मंगल मैं है। तभी कह रहा हूँ हाँ देखो, सर। उपाय 10 प्रकार के होते हैं, जरूरी थोड़ा ना अध्यात्म से रिलेटेड उपाय ही करना है जब जुपिटर 10 में बैठा है तो। बात समझ गए? यस सर। मैं यूजुअली कहता नहीं हूँ ये बात, पर आपके केस में कह रहा हूँ मैं नहीं तो और भी ओके सर, तरीके हैं। थैंक यू। अगर आपको लगता है कि हाँ जी मेरी सर रही है, भगवान की पूजा करके भी सर रही है, तो बिल्कुल करो, क्यों छोड़ते हो? क्योंकि देखो सच तो भगवान है ना, सर बाकी सब तो ये है आपका सर देखो ऐसे ही है, राहु ने बना के दे दिया आपको। हाँ जी बताओ सर। सर, एक्चुअल में क्या 12th हाउस चालू है ना चंद्रमा, तो उसके लिए मुझे किसी ने एडवाइस किया था कि आप डेली जल चढ़ाओ शिव जी को, इसलिए मैं डेली ये रूटीन चालू किया मैंने। अच्छा, हनुमान चालीसा का पाठ और ये शिव जी को जी जी 12th तो हाउस के चंद्रमा के कारण मैंने चालू अगर किया। आपका इससे काम चल रहा है सर, आपको लग रहा है इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि देखो हर किसी की अपनी सोच है, अपना तरीका है सर, मैं कोई उस पर बात नहीं करूंगा। अगर चंद्रमा 12वें में बैठा है, प्रॉब्लम आपको लग रहा है मेंटली, मेरे को थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चांदी के अंगूठे में पर्ल पहन सकते हो, चांदी गिलास में पानी पी सकते हो, और आप किसी जो है तीर्थ यात्रा में जो अपनी पानी वाली जगहें होती है ना, जैसे हरिद्वार, वहां अपना जाके जो है ना वो कर सकते हो, आप स्नान कर सकते हो, वो सब कर ठीक है सकते हो, सर। कोई दिक्कत ठीक। नहीं है। ठीक है जी। तो अब ये 4 ग्रह मैंने ओके आपको सर। बता दिए। 5वां ग्रह है शनि। शनि 7वें घर में 7वें घर में दिग्बली होता है, तो इसके सामने वाले घर को देखना, जहां भी आपका शनि बैठा है उसका 7वां घर देख लो, उस घर की एक्टिविटी शुरू करो। शनि तेज, शनि एकदम एक्टिव हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा आपका। ठीक है जी। और मतलब ये सब चीजें करो, ये टोटल में बता रहा हूं आपको 43 डेज में, 43 डेज मैक्स, और आपको अपने रिजल्ट्स दिख जाएंगे। कोई स्टोन नहीं पहनना, कोई कुछ नहीं बहाना, कोई कुछ नहीं करना, ये सारी स्ट्रेंथ इनके पास आ जाएंगी। ये प्लैनेट्स आपको रिजल्ट्स देने शुरू कर देंगे। ठीक है ना? सर हाँ जी। सातवीं दृष्टि 4th हाउस में है, तो 4th हाउस के लिए उसको क्या करना है? 4th हाउस जी आपकी माता का घर है। 4th हाउस आपकी जो है मेंटल पीस है। 4th हाउस जो है आपका आपका स्वयं का घर है। तो आपके मान लो शनि जो है 7वें घर पे दृष्टि डाल रहा है, तो आप अपनी माता की सेवा करो, माता के पांव दबाना, उनके अगर घुटने में दर्द है तो भगवान की दया समझना कि उनके घुटने की मालिश करो। और 4th हाउस में शुक्र भी डेवलप शुक्र 4थे घर में ही बैठा है, तो शुक्र 4थे घर में बैठा है, उसको ठीक करने के लिए यही है कि आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करो। बिकॉज चंद्रमा और शुक्र दोनों ही ग्रह 4थे घर में जाकर डायरेक्शन स्ट्रेंथ लेते हैं। दोनों ही ग्रह 4थे घर में जाके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेते हैं सर। ठीक है जी। तो उस केस में अगर चंद्रमा 4थे में आपका या आपका शुक्र 4थे में, दोनों ही केसेस में आपने क्या करना है, दोनों ही केसेस के अंदर आपने अपने लगन को स्ट्रांग करना है, यानी अपनी अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो आप, तो आपका चंद्रमा और शुक्र जो है दोनों ही बढ़िया काम करेंगे। तो अब देखो जैसे इस व्यक्ति का चंद्रमा है, कहाँ है, यहाँ पे है, तो इससे क्या देखेंगे और कि भाई ये 4था घर होना चाहिए। तो ये अगर 4था है तो ये 5वां है, 6ठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, यानी पहला। यानी ये व्यक्ति जब एस्ट्रोलॉजी करेगा, ये व्यक्ति रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, ये व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ये व्यक्ति इंजीनियरिंग करेगा, कोई जिसे कहते हैं कोई साइंटिस्ट वाला काम करेगा, तो ये व्यक्ति का मन मजबूत होगा, ये व्यक्ति का मूल मजबूत होगा। सिमिलरली वीनस इनका यहाँ पे है, तो अगर ये 4था घर है, इसको माने तो पहला घर यही होगा ना, आप गिन लेना, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, पहला। यानी ये व्यक्ति को धन चाहिए, अपना वीनस स्ट्रांग करना है इस व्यक्ति को, तो ये व्यक्ति को अपनी फैमिली की सेवा करनी चाहिए। भाई सेकंड हाउस को यूटिलाइज करो,
इस व्यक्ति को फाइनेंसेस अपने इंप्रूव करने चाहिए, बैंक बैलेंस को इंप्रूव करना चाहिए, धीरे धीरे इसका वीनस स्ट्रांग होता जाएगा। भाई दूसरे घर की जो भी एक्टिविटीज है वो आप करो, आपका दूसरा घर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर एक बार आप लोग एक्टिविटीज सुनना चाहते हो तो एक बार एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। ऐसे 12वां घर मैंने बता दिया मेडिटेशन होता है। पहला घर स्वयं पे ही कार्य करो, जिम चले जाओ। ठीक है जी। दूसरा घर हो गया आपका फैमिली, आप अपनी फैमिली की सेवा करो। जितना आप अपनी फैमिली की सेवा करोगे इससे जो भी प्लैनेट इंपैक्ट होता है वो प्लैनेट इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तीसरा छोटे भाई का होता है, यानी छोटे भाई की सेवा करो, या फिर आप अपनी विल पावर पे काम करो, आप अपनी विल पावर बढ़ाओ, अपने एफर्ट्स को बढ़ाओ, या आप ऑनलाइन काम कर सकते हो। ये तीसरा हाउस ऑनलाइन काम का भी होता है। चौथा घर माता का होता है और आपका स्वयं का घर होता है। तो जैसे कि किसी को अगर 4th हाउस रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी है तो क्या कर सकता है? अपने घर में ना सुख, क्योंकि ये सुख का भाव है ना, तो जितना इस घर के अंदर सुख बढ़ेगा, यानी आपके घर के अंदर सुख सुविधाएं की चीजें जितनी ज्यादा बढ़ेंगी उतना ये हाउस एक्टिवेट होगा। ठीक है जी। आपने व्हीकल खरीदा, आपकी सुख सुविधा बढ़ गई, आपने सोफा खरीदा, आपकी सुख सुविधा बढ़ गई, या फिर आप अपनी माँ की सेवा कर सकते हो, अपनी माता जी की सेवा कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद 5वां घर होता है लर्निंग का। 5वें घर की एक्टिविटी में क्या कर सकते हो? आप किताबें पढ़नी शुरू करो, लर्निंग करनी शुरू करो। जितना आप पढ़ोगे इससे रिलेटेड प्लैनेट आपका क्या होने लगेगा? दिग्बली होने लगेगा। छठा घर सेवा का होता है, और ये सेवा ना अगर मतलब कि ऐसी जगह पे हो जहां पे आपको पैसे ना मिले इन रिटर्न, जैसे गुरुद्वारे की सेवा है, तो ये हाउस बड़ा सुंदर एक्टिवेट सॉरी बहुत ही सुंदर काम करता है 6th हाउस। 7th हाउस हो गया स्पाउस, यानी आपके अगर शादी हो चुकी है तो अपनी स्पाउस को आप कोई चीज दे सकते हो, कोई गिफ्ट दे सकते हो अच्छे अच्छे, या उनकी सेवा कर सकते हो, उन्हीं के पैर दबा दो। यूजुअली होता नहीं है, फीमेल तो मेल के कर लेती है, मेल का ईगो आ जाता है, तो वो चीजें। या फिर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो, या आप कोई बिजनेस कर सकते हो ट्रेडिंग का। ठीक है। डेली इनकम करनी स्टार्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ अगर आप बल्क में पैसे लेते हो तो थोड़े थोड़े करके लेने शुरू कर दो डेली इनकम के रूप में, अगर पॉसिबल है तो। 8वां घर है एस्ट्रोलॉजी का, तो जब भी आपको अपना 8वां घर एक्टिवेट करना है तो रिसर्च करो या फिर एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़नी शुरू करो। 9वां भाव होता है पिता का, यानी पिता की सेवा करो, या फिर गुरु का भी है तो गुरु की सेवा करो, या फिर यहाँ पे शॉर्ट ट्रिप्स हैं और यहाँ पे लॉन्ग ट्रिप है, तो यदा जब भी टाइम मिले शॉर्ट ट्रिप्स या लॉन्ग ट्रिप्स लगाते रहो। 3rd हाउस एक्टिवेट करना है तो शॉर्ट ट्रिप्स लगाओ, और 9th हाउस एक्टिवेट करना है तो लॉन्ग ट्रिप्स लगाओ। 10th हाउस आपके कर्म का है, आपकी रेप्यूटेशन का, आपकी इज्जत का है। अपनी रेप्यूटेशन खुद बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बैनर लगवाया अपने दुकान का, उस बैनर पे अपनी फोटो लगवाओ, अपनी रिस्पेक्ट खुद बढ़ाओ, अपनी डिग्निटी खुद बढ़ाओ। ठीक है जी। 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का है, तो मान लीजिए आपको अपने 4th हाउस का बैठा प्लैनेट एक्टिवेट करना है इसकी मदद से, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? अपने घर में बंदों को बुला लो, अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाते रहो, फ्रेंड सर्कल में पार्टी शार्टी करते रहो, उनसे मिलना जुलना लगाए रखा करो। या फिर एक सबसे बढ़िया है कि पैसे भी आएंगे और काम भी बन जाएगा। आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग सुनी होगी, मोदी केयर वेस्टीज जैसी है, जो हमारे सोनू शर्मा साहब जिसकी मोटिवेशन स्पीच देते रहते हैं। ठीक है ना, 10,000 20,000 रुपए, लाख लाख रुपए के चेक भी आते हैं, मर्सिडीज वगैरह भी मिल जाती हैं, तो वो एक्टिविटी करनी शुरू करो। ठीक है जी। वो 11वां घर है। 8वें घर में आप ऑनलाइन एक्टिविटीज भी कर सकते हो। ठीक है। और 12वां घर मैंने बता ही दिया। तो ये सब एक्टिविटीज करके आप क्या कर सकते हो? इन घरों को जगा सकते हो। ठीक है। इन घरों से जो प्लैनेट जगेंगे वो आपका काम करेंगे। एक बारी मैं दोबारा से बता देता हूँ, जुपिटर और मरकरी जहां बैठे हैं उसी घर के काम करके उनको जगा सकते हो, उनको पावरफुल कर सकते हो। शनि अपने से अपोजिट में पावरफुल होता है। सूर्य और मंगल अपने से 10वें घर में जाके पावरफुल होते हैं, यानी सूर्य यहाँ 10वें घर का है, तो 11वां 12वां और पहला, यानी ये 7वें घर की एक्टिविटी करके अपना सूर्य को बलवान कर सकता है। एंड मून और शुक्र जो है अपने से 4थे घर में, मतलब तो वो 4थे घर में दिग्बली होते हैं लगन से। तो अगर ये 4था घर है तो तीसरा, दूसरा, पहला, यानी पहला घर क्या होगा? दूसरा घर।
तो जब ये व्यक्ति अपनी फैमिली के सेवा करेगा, फैमिली के लिए काम करेगा या अपने बैंक बैलेंसेस को इम्प्रूव करेगा, इसका वीनस इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस व्यक्ति के लिए क्या है भाई, अपनी वेल्थ बढ़ाए जाओ और अपने वीनस को इम्प्रूव करे जाओ। सर क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, आप बताइए क्वेश्चन। सर आपने बोला ना 8th हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं ऑनलाइन काम करके, हाँ जी। तो मेरे 8th हाउस में 2-3 प्लेनेट हैं, तो हम्म। मैं ऑनलाइन ही काम करता हूँ पिछले 3 साल से। तो आपकी उनकी किसी की दशा चल रही है? नहीं, उनकी दशा नहीं चल रही, दशा मेरी केतु की चल रही है, वो 10th हाउस में है। ठीक है सर। तो इससे ना मेरे को तो बहुत लंबे समय से ना हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं। हम्म। तो ये 8th हाउस जैसे बोला आपने एक्टिव हो जाता है तो ये आपके जो हेल्थ ये इश्यूज ऑनलाइन हैं, काम करने का, तो इसका कोई बैड रिजल्ट नहीं मिलता क्या? नहीं नहीं सर, आप एक्टिवेट तब करो जब आपको नीड है। आपको लगता है भाई, देखिए सर, जैसे अब मैं बोलूं मेरे पास काम नहीं आ रहा, तो मैं अपने मरकरी को एक्टिवेट करूंगा ना, मेरा हाँ मरकरी जी। कमजोर पड़ा है, तो मरकरी को एक्टिवेट करना है तो मेरे को उसी घर के कार्य करने हैं, मेरे को काम आने शुरू हो जाएंगे। जिस घर में मरकरी आपका बैठा हुआ है, उस घर के कार्य करने शुरू करो, आपको बस काम आना शुरू हो जाएगा। तो आप नीड के हिसाब से करो, ऐसे ही नहीं किसी प्लैनेट को जगा दिया चलो जी आज चल भी आज तेरे को स्ट्रेंथ पे ले आते हैं, ऐसे काम नहीं करने हैं। आपने कार्य करना है आपको नीड के हिसाब से। वास्तु होता है ना, वास्तु, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती रहती, सर ये वास्तु जो है ना, हम तो कंफ्यूज ही हो जाते करेगा। अरे करना ही तो कुछ नहीं होता वास्तु में। असली वास्तु तब होगा जब आपके घर में वास्तुकार आया है, उसने दो चीजें हिलाई हैं सिर्फ, ये नहीं पूरा घर हिला दिया, ये इसको यहां डाल दो इसको वहां डाल दो ना। आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप एक स्पेसिफिक जोन में जाके देखोगे, वहां आपको प्रॉब्लम मिलेगी 100%। वो प्रॉब्लम को दूर करो, काम खत्म, अपने घर चलो, लो जी 21,000 रुपए और अपने घर चलो। ये होता है जी वास्तु का काम। यानी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड प्लैनेट को आपने क्या करना है, हिलाना है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है हिलाने की। ठीक है ना जी। और अब जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, क्योंकि हर वक्त आपको हर एक प्लैनेट प्रॉब्लम नहीं दे रहा होता, प्लैनेट भी अपनी प्रॉब्लम, जैसे कभी मरकरी प्रॉब्लम दे रहा है, कभी जुपिटर दे रहा है, कभी कोई दे रहा है, तो आप अपनी प्रॉब्लम देखो और उसको रिलेट करो जी कौन से ग्रह से है। ठीक है जी। उसके बाद आपने उस ग्रह को वो कर लेना है। जैसे मून किसी का प्रॉब्लम है, मन पीड़ित है, क्यों, साथ में केतु या राहु बैठा है, तो राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा ना, तभी आप पीड़ित महसूस कर रहे हो। तो चंद्रमा को आप बलि करो। आप चंद्रमा को बलि कैसे करोगे भाई, मान लीजिए इस व्यक्ति को अपना चंद्रमा बलि करना है, तो इस व्यक्ति को कौन से घर की एक्टिविटी करनी होगी, ये चौथा घर है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, पहला, यानी इसको 8वें घर की एक्टिविटी करनी होगी, तब जाके इसका मन जो है वो पीड़ित अगर महसूस करता है तो महसूस करना बंद करेगा। तब आप 8वें घर की एक्टिविटी करनी स्टार्ट करो, जैसे एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ सकते हो। इसी के कारण भी हो सकता है ना सर, ऐसे इश्यूज हुआ ना, पेट बहुत खराब रहता है मेरा। आपका पेट खराब रहता है, हाँ जी सर। तो ये 8th हाउस की वजह से नहीं है, ये सर 6th हाउस की वजह से ही है। 6 हाउस में वैसे बट प्लेनेट कोई नहीं है। कोई प्लैनेट नहीं है, दैट डजंट मीन ना कि वो प्रॉब्लम नहीं देगा, कोई तो एक्सपेक्ट कर रहा होगा, नहीं तो लॉर्ड ही प्रॉब्लम दे देगा। 6th हाउस लॉर्ड कौन है तो आपका? सेकंड हाउस में सर गुरु है, उसके कारण तो नहीं होता? नहीं नहीं, 6th हाउस में आपका लॉर्ड कौन है? 6 हाउस में नंबर कितना है? हाँ जी, नंबर कितना है? 6 हाउस में मेरा नंबर 1 मिनट चेक करना पड़ेगा। सर आप जो चार्ट पे दिखा रहे हैं इसमें वो थोड़ा बाहर बाहर मतलब आ रहा है, मतलब चार्ट स्पेसिफिक नहीं आ रहा है, मैं जी चार्ट नहीं आ रहा। मतलब चार्ट आ रहा है सर आपका, वो नंबर 2 आपने दिखाया मून, हाँ जी। जो राइट का टॉप में है, हम्म। ऊपर वाला चार्ट दिखा रहा है या फिर नीचे वाला जो नहीं नहीं, ऊपर वाला देखना है सर, ऊपर वाला बड़े वाला चार्ट। बड़ा वाला? तो उसमें आप जब मून को बोल रहे थे तो माउस का वो कर्सर दूसरी जगह था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सर ये मून को चौथे घर में लाना है, तो मान लो ये चौथा घर है, तो 5वां घर, 6वां घर, 7वां घर, 10 8वां घर, नंबर है सर इसमें 6 हाउस में। 9, 10, 11, 12 और ये पहला घर बन जाएगा जी आपका। 8वां घर पहला घर बन जाता है अगर मून चौथा बनाना है तो, तभी तो मून चौथे में जाएगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है जी। हाँ जी सर, क्या बता रहे थे? मून को 10 नंबर है चौथी सर 6 हाउस में।
सर एक व्यक्ति एक बार में प्लीज, वो बात नहीं समझ में आती है। गुरविंदर जी है ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, दोबारा बताइए सर। पेट का सर इशू है, 10 नंबर है 6 हाउस में। शनि शनि है आपके लॉर्ड जो है, ठीक है सर। तो आपको शनि को दिग्बली करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो पहले ही दे रहा है। हाँ जी सर, 7th हाउस में कॉन्स्टिपेशन सर। रहती है कि क्या प्रॉब्लम रहती है? पेट में सर एसिड बहुत ज्यादा बनता है मेरे। हम्म आप ना, सबसे पहली बात तो आप एक तो चला बहुत करा करो। हाँ दू, जी। दूसरी चीज, बासी खाना खाना छोड़ो पहले। नहीं, खाना सर मैं फ्रेश खाता हूँ 3 टाइम, और घर का सारा बना होता है ना, ऑर्गेनिक, हमने खुद ही सब्जियां उगाते हैं। ये ठीक है सर, बासी बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि शनि को बड़ा बासी खाना बड़ा पसंद है, और वो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा फिर आपका। दूसरी चीज जो है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, मैंने ये पूछा था आपसे। नहीं सर। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती? नहीं सर, भूख भी प्रॉपर लगती है, और तो प्रॉब्लम क्या है? पेट में दर्द ज्यादा ये रहता मतलब है? पेट में हवा बहुत भरती है, जैसे गैस बहुत, फिर घबराहट, तो बेचैनी रहती है। फिर तो ये जुपिटर और सन के काम है। जे सर 8th हाउस में मेरा वो है ना, सन और मून, और साथ में हम्म वीनस। मतलब मैं ये सर कह सकता जुपिटर हूँ कि सिक्स एक्सेप्ट सिक्स हाउस पे डाल रहा है इनके उसमें चार्ट में, क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस में है ना इनका। वो भी है सर, जुपिटर का ही काम है ना, इतना पेट फुला देना, और सन है एसिडिटी। तो भाई तुम्हें अपने सन का इलाज ऐसे करना है। सूर्य किस घर का मालिक है? 8th हाउस का। अच्छा, एट्थ हाउस का मालिक होकर एट्थ में बैठा है वो? नहीं सर, मेरे को नहीं पता, सूर्य से सन 8th हाउस में बैठा है। पांचवी राशि हो गई आपकी, 10 है ना उसमें, 11 12, सिंह एक लगना है दो मेरा। तीन चार, हाँ तो फिर लगन का मालिक ही 8 में बैठ गया तो प्रॉब्लम होती है। तो भाई तुम पता है क्या करो, सबसे बढ़िया बात, एक तो सुबह उठ के सूर्य को जल दिया करो और सूर्य नमस्कार किया करो, पहली बात। ठीक है सर। ठीक और है। दूसरी चीज, एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते ना, एस्ट्रोलॉजी किताब खरीद के, नहीं तो मेरी वीडियो सुनते रहा करो, नहीं तो एस्ट्रोलॉजी की किताब खरीद के ना उसको पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है सर। वो भी नहीं कर सकते तो तुम्हारे खेत है ना, उसमें खुदाई करनी शुरू कर दो। जब भी खोदने का टाइम आए ना, स्वयं खोदा करो। खेतों में तो सर मैं काम बहुत करता हूँ, अपने जो प्लाट में, मेरे घर में भी बहुत सब्जियां उगाता हूँ, ऐसे काम करता हूँ बहुत ज्यादा फार्मिंग का। हम्म वो भी किया करो, उससे भी थोड़ा सा आपको आराम आएगा। सर और दूसरी चीज, एक और चीज, एक, आप ना रोटी बहुत खाते हो, तो रोटी खानी छोड़ो, क्योंकि वो सूर्य का एलिमेंट है, और सूर्य अभी प्रॉब्लम में है, ठीक है ना। तो मेन आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है ना, वो रोटी खाने के बाद ज्यादा रहती है। तो सर ऐसा एक मेरे को बताओ कि मेरी ना अभी केतु की दशा चल रही है, तो उसके बाद 8th हाउस की दशा चलेगी, उसमें वीनस भी है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी या कम हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी? बढ़ेगी सर, कम क्यों होगी, पर टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरी ना 8th हाउस की रेमेडीज वाली वीडियो में सुना था ना, जो लोग भी 8वें घर को यूटिलाइज कर रहे थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है जी। नहीं ठीक तो है सर। 8वें घर का काम ही यही है, तुम्हें पीड़ा देना। तो सर मैं ना एक बिजनेस करना चाहता हूँ बर्मी कंपोस्ट का, तो वो कर लूं? वर्मी कंपोस्ट का? उसमें होंगे वॉर्म्स, जमीन के अंदर जाते हैं ना ये। हाँ जी, हाँ जी, करो केंचुआ खाद जो होती है। करो करो, कोई ऑनलाइन दिक्कत करना नहीं, चाहता हूँ। करो करो बिल्कुल करो। तो सर ये वीनस की दशा चलेगी, साथ में सन है, तो फिर ये 8 हाउस की मैं रेडमी करूंगा तो ठीक रहेगा फिर, है ना? क्या कह रहे हो? ये जो रेडमी आपने बताया है मेरे को, नहीं, रेडमीज बताई जो आपने। हाँ जी हाँ जी, रेमेडीज, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये करूंगा तो ठीक रहेगा फिर, है ना? पेट। पेट ठीक करने के लिए सुन तो लो ना, पूरा सुना ही नहीं तुमने। बीट जो है सर ना, एक बात बोलूं मैं? मैम एक मिनट रुक जाना, बस इनको बता देता हूँ मैं, हाँ, फिर आप बताना। वीट खाना छोड़ दो दिन में, दिन में ठीक है। चावल खा सकते हो खाने हो तो, ठीक और है सर। रात सर में, मैं उसके उसके लिए ही बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ जी, बताओ मैम। हाँ, तो व्हीट नहीं खाना, और बर्ली होती है ना, जौ, बर्ली का सब कुछ खाना। मेरा भी ऐसा है, 8 में ही सन है, तो बर्ली की जो भी आइटम होती है ना वो, और एलोवेरा का जूस, वो दोनों बहुत हेल्प करेगा। एलोवेरा का जूस बर्ली तो वैसे मीन्स भी जौ। एसिड को कम करने में मदद करेगा। और दूसरी चीज जो है ना,
तुम रात में रोटी खा सकते हो चंद्रमा निकल जाए। वैसे सूर्यास्त के बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि रोटी खानी बंद कर दो। हाँ एग्जैक्टली सर, आप वो गेहूं खाने से प्रॉब्लम होता ही है। लेकिन सर मेरे को ना भूख बहुत लगती है, फिर मैं रात को भी कुछ ना कुछ खाता हूँ। भाई साहब यही तो फिर बात है ना, मतलब 8वां घर जो है ना वो एक्सट्रीम पे ले जाता है, वो खिलाएगा नहीं जब तक तुम्हें बढ़िया तरीके से, तो प्रॉब्लम। और वैसे जुपिटर दे रहा है ना, वो दूसरे घर में बैठा जुपिटर, वो मोटा बनाने में लगा हुआ है तुम्हें। मोटे तुम होके नहीं दे रहे, गैस भर देता है इसलिए। ठीक है जी भाई ठीक है साहब, सर, जो खाने भी पे ना तो उपाय कंट्रोल है करना वो पड़ेगा। सुबह सूर्य को जल देना और नमस्कार करना है। सूर्य को जल दो और नमस्कार करो, और जितना हो सके ना मेरे भाई, चलो मेहनत करो। एंड फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर मैं और चीज़ें बता दूंगा, पहले ये सब करो, रेमेडीज दूंगा सबसे आखिर में। जो तो ये सर इससे बेचैनी भी ठीक हो जाएगी, जो घबराहट बेचैनी रहती है। घबराहट किस लिए रहती है? बीमारी की वजह से रहती है, वैसी कोई भी घबराहट रहती वैसे है? सर मेरा ना फिर बहुत ज्यादा ना घबराहट ऐसे कभी कभी जैसे गैस ज्यादा बनती है ना, शरीर अच्छा, कांपने लग जाता वो है, उस वजह से ही एंजाइटी। होती है। ये आप पहले ये कार्य करो, देखो अगर ये इससे खत्म हो जाती है, ठीक है, खत्म तो देखो होगी नहीं, कंट्रोल हो जाती है, मैं ये कहूंगा। हाँ हाँ, कंट्रोल हो जाए बस। ठीक है जी, कंट्रोल हो जाती है, जो कि हो जाती है क्योंकि मैंने ये बहुत जगह पे अप्लाई कर रखा है। आप ये कार्य करो, कंट्रोल हो जाती है तो अपना बढ़िया। बट वीट तो आपको छोड़ना पड़ेगा, सूर्य की चीजें तो छोड़नी पड़ेगी। मून के लिए भी सर ये कोई उपाय रहेगा कुछ? तो क्योंकि अमावस्या वाले दिन का मेरा जन्म है ना। मून से अभी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? मेंटल इशू तो कोई नहीं है ना किसी प्रकार का? नहीं सर, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो फिर कोई उसकी उपाय की फिर जरूरत ही नहीं ना, जिस चीज की मैं वही तो बात कर रहा हूँ। हम जब जब वैसे तो 9 प्लेनेट टोटल में, 7 प्लेनेट है, 2 राहु केतु हैं, सबके मोती वोती पहन के बैठ जाते हैं। नहीं सर, मैंने ना ऐसे नहीं एक्चुअली होगा। ऐसे मैं हम्म। पूछा बहुत एस्ट्रोलॉजर को, मैं आपको बताऊं, उन्होंने बोला कि केतु की महादशा के कारण हो रहा है, वो चले जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगा। केतु कहाँ बैठा है आपका? 10th हाउस में बैठा है। तो केतु की महादशा की वजह से तो आपके काम वगैरह में मन ना लगे, वो सब कुछ हो सकता है। बाकी ये जो प्रॉब्लम है एसिडिटी की प्रॉब्लम, दैट इज ओनली ड्यू टू सन ओनली सर, ओनली ड्यू टू सन और जुपिटर। सन और जुपिटर की वजह से, यही 2 ग्रह को वो ऊपर काम करना आपने। और पहले मैं सन के ऊपर काम करूंगा, फिर जुपिटर के ऊपर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। केतु ये सब नहीं, केतु तो अलग लेवल पे चीजें करता है। ठीक है ना? तो ये सन के ऊपर है, सन है, ठीक है वीट सर। खाना सर छोड़ो जुपिटर सबसे की पहले। फिफ्थ दृष्टि तो वो, हेलो सर। सर हाँ जी बोल रहा हूँ कि मून को आप बोल रहे हैं 4th हाउस में पकड़ के कितना घर उसमें चलना है उसके बाद? सर 4th हाउस पे है ना, मान आपका मून कहाँ पे है? मेरा मून है 9 नंबर हाउस पे है ठीक है, एसेंडेंट से, एंड उसके साथ 11 नंबर राशि है। ठीक है जी, 9 नंबर घर में आपका मून बैठा है, तो ये मून चौथा घर बनना चाहिए। तो यानी ये तीसरा घर है, इसके पीछे वाला, उससे पीछे वाला दूसरा घर, उससे पीछे वाला पहला घर। यानी आप जब भी गुरुद्वारे जैसी जगहों पे सेवा करोगे, या कहीं पे भी आप किसी की सेवा करते हो, तो आपका मन स्ट्रांग हो जाता है। राइट, उसके पीछे वाला घर पकड़ना है ना? ठीक ठीक है, है ठीक है। ठीक है जी, हम्म, कभी करके देखा होगा तो ऐसे हुआ होगा 100%। देखते हैं सर। हाँ जी, करो आप, अटेम्प्ट करो, मून स्ट्रांग होने लग जाएगा। ठीक है जी, और किसी को कोई डाउट है भाई? हाँ सर, मेरा एक थोड़ा सा जल्दी पूछ लो फिर। डाउट दे बोला। सर मैं कहता ये इनका फिफ्थ, जो जुपिटर का फिफ्थ एक्सपर्ट 6th हाउस पर है, तो वो फिफ्थ एक्सपर्ट तो सर प्रॉस्परस करता है, मतलब तो वो प्रॉब्लम भी देता है कभी कभी जुपिटर का। नहीं नहीं भाई, देखो वो अपना एक एलि जुपिटर ना, तुम, जुपिटर बेनिफिक ग्रह है, पर जुपिटर कहता है खाओ पियो ऐश करो मोटे हो जाओ। समझ गए? ओके। प्रॉब्लम सन की है, मैंने एक भी रेमेडी जुपिटर की दी है? देखो, मैंने एक भी रेमेडीज व्यक्ति को जुपिटर की दी? मैंने दी ही नहीं। मैंने दी सन की है क्योंकि मेजर प्रॉब्लम सन ने क्रिएट कर रखी है, थोड़ा एडिशन जुपिटर लेके आ चुका है। बात समझ गए आप? हाँ समझ गया। बस
अगर यहीं पे राहु का कनेक्शन हो जाता तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है ना, क्योंकि जुपिटर धीरे से एक्सपेंड करता है। राहु अगर आ जाता तो देखते हम कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इस प्रकार से नहीं, फिर व्यक्ति किसी और प्रकार से मेरे से बात कर रहा होता। और क्यों ला रहे हो भाई व्यक्ति को, जीने दो। मतलब यार राहु आओ मैं बस हाँ। केस स्टडी के लेकर पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, एक एक क्वेश्चन और था। केस स्टडी तो जैसे जो ऐसी ऐसी क्रिस्टल दे देंगे आया, तुम्हें, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अरे क्या क्या हो रहा है यार ये। बताओ जो बताओ, पूछो। थ्रिसडाया भाव के लॉर्ड होते हैं, तो उनको एक तो उनकी रेमेडी करनी चाहिए और या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए भाई, अगर वो दिक्कत दिक्कत अच्छा, देंगे ही और देंगे, लेकिन ना उनको देने का दिक्कत सवाल नहीं है। त्रिशडाया लॉर्ड है कोई, पहले सुन लो एक बारी। त्रिशडाया लॉर्ड है किसी का, उसको देखो, रेमेडीज नाम की चीज है ना, बहुत ज्यादा काम नहीं करती है। मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ इस बात को, ठीक है। वो काम करेंगी, ठीक है। कब करती है मैं वो भी बता दूंगा, कैसे करती है वो भी बता दूंगा, कितना करती है वो भी बता दूंगा, कितने दिनों में काम करती है वो भी बता दूंगा। लेकिन ना, तुम लोग अभी सीख रहे हो अगर, तो एक बात ध्यान में रखो, किसी की त्रिशडाया लॉर्ड देखते हो आप, क्योंकि देखो हर कोई ना एस्ट्रोलॉजर के पास जा नहीं पाता और हर किसी के पास सेम तरीके की नॉलेज है नहीं। बट मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो 100% काम करती हैं। अगर वो व्यक्ति को ठीक होना है तो वो उससे ही ठीक होगा, नहीं तो नहीं ठीक होगा। वो क्या है कि किसी के त्रिशडाया लॉर्ड की अगर दशा की 3, 6, 11 की किसी का भी चल रहा है कुछ, तो भाई साहब उसको सिर्फ बोलो नारायण कवच का पाठ करे, बस दिन रात वो करे। अगर वो परेशानी में है, परेशानी में नहीं भी है तो दिन में एक बारी नारायण कवच का पाठ सुन लिया करे। समझ गया आप? किसी के दूसरे घर यानी 7वां घर यानी मारक लॉर्ड की अगर दशा चल रही है, ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोज सुनना चाहिए, 108 बारी कर भी लेना चाहिए। ठीक सर है, मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए। सर मेरी सिंह लगन की कुंडली है और चंद्रमा जो अष्टम भाव में, तो मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो कैसे ठीक होगी? क्या है? ओसीडी की प्रॉब्लम है, चंद्रमा अष्टम तो ये आपके में मूल, सिंह लगन कुंडली है। ये ना मेरे को एक बारी ना पूरा मेरे को चेक करना पड़ेगा। डॉक्टर तो मैं हूं नहीं यार, मेरे को प्लानिटरी कॉम्बिनेशन समझ नहीं आते, तो मुझे ओसीडी को ना डिटेल में देखना पड़ेगा किस वजह से होती है। उसके बाद बता दूंगा कौन से ग्रह इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, एंड देन आप उसके तरीके से रेमेडी कर सकते हो। सर बेसिकली मतलब मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उसका बता दीजिए फिर क्या होगा। आप कौन बात कर रहे हैं पहले बताओ, नेम बताओ अपना। ऋतिक। ऋतिक भाई, मेरा ना 9873058352 नंबर है, ठीक है मेरे भाई। इस नंबर पे मेरे को पर्सनली मैसेज करो अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे इलाज आ जाएगा, ठीक है ना। रेमेडी आ जाएगी, मतलब इलाज तो देख मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं जो कर दूंगा, कुछ प्रिकॉशंस कुछ रेमेडीज मैं आपको दे दूंगा। बर्थ डिटेल के साथ ना अपना नंबर और नेम और अपनी प्रॉब्लम जो भी है आपकी, वो आप मेरे को मैसेज कर देना। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कर लेना। नंबर आपको मैंने बता दिया 9873058352, ठीक है मेरे भाई। वो आप वहां पे मेरे को ठीक है सर, मैं भी कर दूंगा, अपना पूरा कॉम्बिनेशन चेक कर लेना सारे प्लेनेट का। तुम्हारा बता दिया ब्रदर, कुछ है वो नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात, कॉम्बिनेशन बीमारी खुद बता देती है। ठीक है सर, मैंने कॉम्बिनेशन सुन के मैंने देखो बहुत अच्छे से बता दिया, तुम बस इसको फॉलो करो और उसके बाद मेरे से शेयर करना रिजल्ट्स कि जी सर, इम्प्रूवमेंट आ रही नहीं आ रही। 100% तब ठीक होगा जब तुम 100% डाइट फॉलो करोगे। वैसे ये प्रॉब्लम मेरे को ना बहुत लंबे समय से, बचपन से ही है, लेकिन जब केतु की दशा चल रही है जब से, तो उस समय से ज्यादा है ये। मेरे को एक बार अपना भेज देना, मैं देख लूंगा वैसे, बट बाकी प्रॉब्लम आपकी सूर्य से ठीक हो जाएगी। ठीक है सर। क्योंकि भाई प्रॉब्लम क्या है, भूख ज्यादा लगती है, रोटी पराठे ज्यादा खा लेते हो तुम, ठीक है ना। तो रोटी पराठे प्रॉब्लम कर रहे हैं। नहीं सर, पराठे में बिल्कुल है ना, बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल खाना खाता हूँ, इतनी ज्यादा एसिडिटी बनती है ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कई बार तो मेरे से उठा नहीं जा नहीं हो जाती है भाई, देख जैसे पता। मेरा सूर्य छठे घर में है तो एसिडिटी मेरे को भी बहुत होती है, ठीक है ना। हाँ मेरी जी भी सर। एसिडिटी की प्रॉब्लम सर बहुत ज्यादा है। हाँ जी बताइए। सर वो आपने बोला था ना ऑक्सीबाइल का जूस, आपने हमको पढ़ाया था कि सन का कारक तत्व, तो उसमें आपने बोला था कि ऑक्सीबाइल का जो जूस आता है वो उसको यही जरूरत है, ऑक्सीबाइल की टैबलेट भी आती है और वो जो उसको गैस होता है ना तो उसमें बाइल कम है,
उसके स्टमक में। नहीं वो तो मैम होगा ही होगा। मैं देखो मैं वैसी हाँ, वाली आपने बोला रेमेडीज था, ना वो आपने डॉक्टर खुद सिखाया ही था दे देता है हमको। ये सब कुछ। ये आपने डॉक्टर सिखाया था हमको। या हाँ जी, तो डॉक्टर ये स्वयं ही दे देते हैं। ये एंटासिड वगैरह खाते होंगे तो वो अपने आप ही पहुंच जाता है वो सब कुछ। अभी मेन है पहले प्लैनेट को ट्रीट करना, क्योंकि प्लैनेट शांत नहीं हो, जितना मर्जी पिलाते रहो इनको काम नहीं करेंगी ना वो चीजें फिर। बाकी हाँ वो भी ओके, हम या दे वो तो सकते है। हैं वो चीज है। ऑलराइट। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया है कि भाई हमारे कौन सा प्लैनेट जो है वो वीक है, और अगर ये पता लग गया तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। कोशिश करिए कि जितना मैक्सिमम आपको बता सकूं मैंने बताया, ठीक है ना। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड किसी का कोई प्रॉब्लम होता है व्हाट्सएप कर दिया करो। मैं इमीडिएटली का तो बिल्कुल वादा नहीं करता हूँ कि भाई कल ही बता देंगे परसों, लेकिन बता जरूर देंगे, लिख जरूर लेंगे, एंड कोशिश करेंगे हाथ के हाथ बता दें। ठीक है जी।